नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोहन सरकार सनातन विचार देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कहते हैं किसी भी देश की दिशा और दशा उसकी शिक्षा और दीक्षा से तय होती है, और जब कोई देश सर्वधर्म समभाव को साथ लिए हुए हिंदुत्व और सनातन की राह पर आगे बढ़ रहा हो तो वहां की शिक्षा भी उसकी संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार शिक्षा को लेकर सनातन की राह पर है। सरकार की पहल पर धार्मिक स्थलों के उत्थान के लिए साथ ही उनके विकास और जीर्णोद्धार की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जहां एक और हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश में धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करेगी, तो वहीं शिक्षा भी अब सनातन की राह पर होगी। और मध्य प्रदेश के स्कूलों में सरकार शिक्षा में नवाचार करने जा रही है, जिसके तहत स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सनातन प्राचीन संस्कृति को पढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्राचीन संस्कृति की किस्तों से लेकर भारतीय मूल की विशेषताएं भी पढ़ाई जाएंगी। इससे जुड़े अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल होंगे और इसके लिए पाठ्यक्रम पर काम शुरू हो गया है। आधुनिक शिक्षा को पूरे महत्व के साथ रखा जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत बरकरार रखते हुए अपग्रेड किए जाएंगे ताकि पाठ्यक्रम भी समानता भी रखी जा सके। बता दें कि सरकार इससे पहले शिक्षा पाठ्यक्रम में रामायण, गीता, रामचरितमानस के साथ ही शामिल करने का ऐलान किया था। और इसी के साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के इतिहास को मध्य प्रदेश की शिक्षा में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, राम जन्मभूमि में भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इससे इतिहास को सभी को पढ़ना चाहिए। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पीएम श्री कॉलेजेस खुल रहे हैं जिले स्तर पर, और सनातन का पार्ट जो है शिक्षा नीति में शामिल किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, एक बहुत ही अच्छा कदम है। और आप देखिए, यही तो बात है, अयम निजा परोविति गणना लघुचेत सामुदार चरित्र नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा भाव है। और हम विश्व के अंदर यही प्रतिपादित करते रहे हैं। विश्व की 46 सभ्यताएँ थीं, उन 46 सभ्यताओं में 45 सभ्यताएँ समाप्त हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। सिर्फ और एक सनातन सभ्यता ही है भारत की, जो आज भी जीवित है और युगों युगांतर तक जीवित रहेगी, हमेशा रहेगी। तो हम उस सनातन सभ्यता को, संस्कृति को अगर पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं तो किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आज थाईलैंड से वहाँ की नदियों से मिट्टी आ रही है, वहाँ से जल आ रहा है, श्रीलंका से भी सब कुछ सामान आ रहा है राम मंदिर के लिए, अभी नेपाल से जो है इतना सारा उपहार भी लेके आए हैं भगवान राम के मंदिर में। तो ये सनातन संस्कृति का ही तो विषय है, और अखंड भारत और सनातन तो पूरे विश्व के अंदर। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सनातन की राह पर आगे बढ़ रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही भी कांग्रेस से संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से मोहन सरकार अब सनातन की राह पर आगे बढ़ती जा रही है और स्कूली शिक्षा में सनातन को जोड़ा जाएगा, तमाम जो भी चाहे रामचरितमानस हो, रामायण हो या फिर गीता हो, इनकी अब जो भी शिक्षा है वो छात्र लेंगे और इसको लेकर आगे पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर बीजेपी की आगे की रणनीति है, किस तरीके से बीजेपी आगे सनातन की राह पर चलती दिखाई देगी? मुक्ता जी। बिल्कुल ऋषभ, देखिए आपको भी ध्यान होगा, बचपन में अमर चित्र कथा पहले आया करता था, जिससे बच्चों को हिंदू जो है और धर्म है, जो सारी कहानियां हैं वो पढ़ लेते थे। और कई सालों से हम देख रहे हैं कि अब ये नहीं है। तो उसी राह पे मोहन सरकार जो है, अब जो स्कूल के पाठ्यक्रम है उनमें इन सारे जो धर्म है, जो ग्रंथ हैं, जो इसके किस्से कहानियां हैं, जो मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता था, जो जिसमें मोरालिटी, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में पूरा जो है एक तरह से हम कह सकते हैं बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। तो इसको मॉरल साइंस तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, हिंदू धर्म के बारे में जो जितने भी जो हमारे ग्रंथ हैं, जो कहानियां हैं, जो उसमें विचार हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो सबको पढ़ाने का काम करेगी मोहन सरकार। और जिस तरह से वरिष्ठ नेता जो है कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी बयान आया है कि अयोध्या जो है उसके बारे में भी, उसको भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
देखिए, जब से डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पे पदभार किया है, तब से हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जितनी जो उनकी कल्पनाएं हैं, जो उनके जो योजनाएं हैं और जो भी वो है, उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो उस तरह के उनकी बात, अगर उनको जो हम लोगों ने विधानसभा में सुना था, तब भी उन्होंने उज्जैन की बात की थी, उन्होंने धर्म की बात की थी। लगातार वो जो है स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, लगातार वो बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम में जो ये धर्म, संस्कृति, ग्रंथ को इंक्लूड करने की बात है, उसको उसी दिशा में हमें देखना चाहिए। हमारे साथ गोविंद मालू जी मौजूद है, चलिए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो संस्कृति का पाठ पढ़ाने की बात है, उसको कैसे एक्शन मोड में लाया जाएगा, कैसे आपकी सरकार जो है उसको एक्शन मोड में ला रही है? देखिए, एक्शन मोड का सवाल ये है कि आज तक जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने एक तरह से वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उससे लोगों को रूबरू कराने का काम कभी नहीं किया। जो नई पीढ़ी थी उसको भी उससे कोई भी उसका ताल्लुक नहीं रखा, उसका वास्ता नहीं रखा, उसका अध्ययन नहीं कराया गया, बल्कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हम पराजित हुए। हम बार बार ये बता रहे थे हम पराजित हुए। हमारी क्या संस्कृति, हमारी थाती क्या, हमारी विरासत क्या है, ये अगर भारत की संस्कृति को भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या वेटिकन में पढ़ाया जाएगा, क्या मक्का मदीना में पढ़ाया जाएगा? अरे मुझे समझ में नहीं आता है। हर देश अपने सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए, अपने सांस्कृतिक सभ्यता, अपने प्रतिमानों को बाकायदा उनके उन्नयन, विकास और उनका उल्लेख करने में आगे रहता है हर देश। और वहाँ के किसी भी धर्म, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले लोग उनका अनुसरण करते हैं। देखिए, इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम राष्ट्र, सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन वहाँ पर जो रामायण, राम और राम के पात और रामलीला, उसका कितना महत्व है। वहाँ के एयरलाइंस को गरुड़ एयरलाइंस बोलते हैं। तो देखिए, थाईलैंड में अयोध्या भी है। ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर कि आर्याव्रत था पुराना, ये खंडित होते होते हम भारत इतना सा रह गया। आर्याव्रत था, पूरा व्रत था ये, जिसमें हमारी संस्कृति, सनातन सभ्यता के अवशेष भी वहाँ पर हैं। लेकिन भारत में जो संस्कृति सभ्यता है वो यहाँ से जीवित करके और हम बाकी देशों में ले जाएं। हम कहते हमें मालूम है हमारे इतिहास को यहाँ गलत ढंग से पढ़ाया गया। हाँ। ईरान, जर्मनी, ये पूरे आर्याव्रत कहा जाता था। यहाँ के ईरान के शाह को बोलते थे आर्य मिहिर शाह मोहम्मद रजा पहलवी, आर्यों के सूर्य। हम भूल गए क्योंकि हमें वोट बैंक की राजनीति करना थी, हमें बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद में बांटना था भारत को। ये जो काम किया है यहाँ के शासकों ने, हम उसको ठीक कर रहे हैं। एक रणनीति है, आपका एक उद्देश्य है जो संस्कृति को, चाहे लगातार अब छात्रों को जो हमारी संस्कृति है, हमारा सभ्यता से जोड़ना, और तमाम आपकी जो भी कोशिश हमेशा रहती है, भारतीय जनता पार्टी हो लगातार इस विचारधारा पे आगे चलती रही है। लेकिन क्या आपका ये भी आरोप है कि अभी तक कांग्रेस की जब सरकार रही वैसा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं जो छात्र स्कूल में पढ़ते आए उनसे दूर रखा गया? ये तमाम आरोप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति की। नहीं तो 1949 में मंदिर बन जाता अयोध्या का। क्यों वहां पर जिस तरह से नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार में क्यों नहीं जाना चाहिए? भारत में है भाई सोमनाथ का मंदिर, जिसको कि आतताइयों ने तोड़ा, मुगलों ने, आक्रमणकारियों ने तोड़ा। ये विस्तारवाद की हम उसको मोहर लगा रहे हैं, विस्तारवाद को। हम भारतीयता को मोहर नहीं लगा रहे हैं ये सब करके। तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति का परिणाम था कि वो लगातार उसी दिशा में सोचते थे। इतिहास को भी उन्होंने इसी ढंग से पढ़ाया। जो वामपंथी लोग घुस गए थे हमारे इस पूरे इंटेलेक्चुअल क्लास में, जो शासन के अधीन है, जो हमारा एकेडमिक सेक्शन है शासन का, उसमें उन्होंने भारत को उल्टी दिशा में ले गए। उनको केवल वामपंथ में ये सब बातें होती है कि हमारी संस्कृति सभ्यता से कोई सरोकार नहीं, और जो दूसरे देश की आयातित विचारधारा उसको अंगीकार करके उसको यहाँ पर लागू करना, उसको वेष्टित करना, लोगों में इंजेक्ट करना, ये काम उन्होंने किया। लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का स्वाभिमान, भारत का राष्ट्र प्रेम, भारत का राष्ट्र धर्म उन्होंने निभाने की कभी कोशिश नहीं की। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
सनातन की राह पर लगातार बढ़ती चली जा रही है और इससे पहले लगातार वो चर्चा करते आए हैं तमाम तरीके से। बीजेपी जो संस्कृति की चाहे मुद्दे उठाती आई है कि कांग्रेस की जब जब सरकार रही वो संस्कृति का ख्याल नहीं रखा गया, हमारी सभ्यता का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, स्कूली छात्र हैं, उनको वो शिक्षा से नहीं जोड़ा गया जो हमारे देश में ऑलरेडी मौजूद है। ऐसी तमाम बातें करते बीजेपी पहले से आई है, विपक्ष में भी रहा करती थी, तब भी ये सवाल उठाती आई थी। लेकिन अब सरकार प्रदेश में है और देश में 10 साल से सरकार है, प्रदेश में लगातार सरकार है। अब जिस तरीके से सनातन की राह पर बीजेपी चल रही है, क्या कुछ आपकी इस पर प्रतिक्रिया? और जो आरोप वो लगा रहे हैं कि आपकी जब जब सरकार रही कहीं ना कहीं छात्रों को और संस्कृति से आपने दूरियां बढ़ाई। ऐसा है, मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 20 वर्ष में सिर्फ 15 माह कमलनाथ जी की सरकार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मध्य प्रदेश में। तो 15 साल 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मध्य प्रदेश में। तो ये माना जाए, मेरे आदरणीय माननीय सम्मानित भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मालू जी के माध्यम से मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये माना जाए कि अभी तक क्या मध्य प्रदेश में कोई शिक्षा का वातावरण सनातन धर्म से या जैसा ये प्रचारित करना चाह रहे हैं या ये बता रहे हैं कि ये जो करेंगे वो क्या अभी तक नहीं हो रहा था? ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का युवा अभी तक क्या सनातन या धार्मिक शिक्षा से अभी तक वंचित था या उसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं था? ये बताना चाह रहे हैं क्या अभी तक देश का युवा जो पूरा विश्व के अंदर आज डंका बजा रहा है, IIT IIM के स्टूडेंट, नवोदय स्कूल जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर गांव कस्बों तक आजादी के बाद स्कूलों का शिक्षा का जो जाल जो नेहरू जी के समय से जो शुरू हुआ था और जो बिछा हुआ है वो क्या सब शून्य था? आज जो खड़े होकर हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं या मालू जी जो बात कर रहे हैं, तो क्या इन्हें वो शिक्षा नहीं मिली थी या इन्हें वहां शिक्षा में इन्होंने ये जो आज ज्ञान हासिल हुआ कहाँ से हुआ? हिंदुस्तान की धर्म जो भूमि है, मध्य प्रदेश की जो भूमि है वो पावन पवित्र भूमि है। हिंदुस्तान की भूमि पवित्र भूमि है जहाँ पे गुरुकुल संस्थाएं हैं, जहाँ पे संत विचारधारा है, जहाँ पे आश्रम है। भाभी ओंकारेश्वर के अंदर बड़ी भारी भरकम शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई, क्यों नहीं वहां पर आपने शंकराचार्य की शिक्षा पद्धति को बढ़ाया? क्या शंकराचार्य से बड़ा शिव का रूप माना जाता है माननीय शंकराचार्य जी को? और शंकराचार्य के चारों पीठ है। तो आज मध्य प्रदेश में उनकी शिक्षा ओंकारेश्वर के अंदर अगर शंकराचार्य जी ने अध्ययन करा और वहां पे अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास करा तो वहां पर शंकराचार्य के हिसाब से गुरुकुल की स्थापना क्यों नहीं करी? और ऐसा कौन सा परिवार है जिसके अंदर रामायण नहीं होती, जहाँ पे भजन कीर्तन नहीं होते, जिसे ये नहीं मालूम कि मेरा हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म जो है सबको संभाव के साथ रहता है? सवाल ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक ही देनी सभी, हमारा जो संविधान जो कहता है, हमारा जो संविधान कहता है कि सभी को समान, सभी धर्मों का समान हो, सभी धर्मों का जो प्रचार प्रसार हो, सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं, जो उसकी संस्कृति और जो बिल्कुल संजय जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम धर्मनिरपेक्षता का तो ख्याल रखेंगे, साथ ही जो संस्कृति हमारी रही है तमाम देशों का उन्होंने हवाला दिया। इंडोनेशिया आप देख लीजिए, तमाम जहां पर रोजाना रामायण होती है, तमाम तरीके से संस्कृति को वो जीवित रखे हुए हैं। लेकिन हमारे ही देश में जो संस्कृतियां यहाँ से दुनिया भर में गई हैं, यहाँ से निकली हैं, उनका ख्याल उस तरीके से नहीं रखा गया जिस तरीके से रखा जाना चाहिए था। जो विरासत हमें मिली थी उसको चाहे स्कूली छात्र हो या फिर तमाम तरीके से जो पाठ्यक्रम हमारे रहे उस तरीके से छात्रों को नहीं पढ़ाया गया, जो कि उनसे दूरियां छात्रों की बनी। और खासकर जिस तरीके से संस्कृति का जिक्र बीजेपी कर रही है वो फिलहाल वैसा उनको देखने को नहीं मिला। यही आरोप लगातार पहले भी लगाते आए। मेरा ये सवाल है कि कौन सी संस्कृति, कौन से पाठ्यक्रम है, क्या है इनका, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या वो सामने आ चुका है कि यह सिर्फ जो आगामी 2024 के चुनाव को लेकर वोट बैंक की राजनीति है? भगवान राम का मंदिर जो कि माननीय न्यायालय के आदेश से बना है, यह कहते हैं कि नेहरू जी से लेकर तमाम सवाल करे, इससे भगवान राम के मंदिर का विवाद 500 साल पुराना है। 500 साल से चला आ रहा विवाद जो है, राम मंदिर को भी पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा संजय जी? 38 वर्ष हुए हैं इनकी पार्टी को बने, अभी 30 से 40 वर्ष हुए। 500 साल पुराना विवाद है ये, इसका हल जो न्यायालय से हुआ है और इसका जो पहला समाधान जो है 2010 के अंदर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसकी अपील का निराकरण 2019 में हुआ। संयोग से उस समय में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में है, बस ये एक कारण है। जबकि उस समाधान को करने के लिए गवाह कौन देने गया था ये भी मालू जी बताए
क्या शंकराचार्य जी और सभी संत समाज ने जाके अपने सनातन धर्म के हिसाब से वहां पर अपने पक्ष रखकर हिंदू समाज की ओर से रख के दिया था कि नहीं दिया था, ये भी बताए। हिंदुस्तान संतों की पावन भूमि है जहां पे आज भी शंकराचार्य परंपरा जीवित है, और उसी से ठीक है सनातन संजय हिंदू जी, मैं धर्म आपकी जीवित है, तमाम और जो उसमें सवाल ही है उनकी जाके वहां प्रतिक्रिया पर लूंगा। प्रमाण गोविंद जी, मैं देकर आपके पास आ रहा हूँ, आपकी क्विक रिएक्शन भी चाहूंगा। और साथ ही जिस तरीके से लगातार कांग्रेस भी कहती आई है कि धार्मिक रूप से आप कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो या सांप्रदायिकता को लेकर भी तमाम सवाल कांग्रेस करती आई है। इस पाठ्यक्रम को, ब्लूप्रिंट को लेकर भी कांग्रेस ने जिक्र किया है। क्या ब्लूप्रिंट आपका है? कौन कौन से वो सांस्कृतिक विचार हैं, कौन कौन से वो पाठ्यक्रम है जो आप इसमें शामिल करने जा रहे हैं? देखिए, भारत की जो संस्कृति से संबंधित जो अनछुए हिस्से हैं, जिनको पाठ्यक्रम में शामिल इसलिए नहीं किया गया था ताकि कहीं न कहीं हम किसी के तुष्टीकरण करें, इसलिए ऐसे सब, अयोध्या भी है उसमें, हमारा संघर्ष का इतिहास भी है, औरंगजेबी शासन द्वारा जिस तरीके से हमारे यहाँ के, हमारी कलात्मकता को, हमारी सांस्कृतिकता को, हमारी थाती को नष्ट किया गया, हमारे वैभव को नष्ट किया गया, उसके बारे में भी है। हम ये अकबर महान है, दीने इलाही चलाया था, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम तो भारत के जो त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, ये जो पुराना हमारा सभ्यता, पुरानी हमारी जो परंपरा है, ये देखिए 2200 साल पुराना तो ईसा, उसके और जो मुस्लिम धर्म आया है वो हिजरी संवत कब से आया है? हमारा इतिहास तो 5-10 हजार साल पुराना है भाई, और यही मूल धर्म था पूरे विश्व का। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं, तो पढ़ते आए हैं, सभी के घर में धर्म ग्रंथ हैं, सभी पढ़ते आए हैं, कौन इससे अछूता विचारधारा चलाई। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, हम भी मानते ईश्वर एक है, लेकिन जो भारत की संस्कृति, सुनिए, भारत की जो संस्कृति, सभ्यता और जो सनातन का इतिहास है, उसको सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ाकर, और हमारे जो युवा है, हमारा जो किशोर है, हमारा जो नई पीढ़ी है, उसको उससे अवगत कराता, उससे आप्लावित करना है, ताकि देश के प्रति उसका भाव जागृत हो, राष्ट्र के प्रति और भारत माता के प्रति हम सेवा करना चाहते, उसके अनुसार उसका चारित्रिक आचरण, उसका नैतिक आचरण, उसको युद्ध करने की, हम तो अयोध्या क्या है जिसमें युद्ध नहीं है, वो अयोध्या है। अवध कहाँ, जहाँ जिसका वध नहीं हो वैसा अवध है। तो हम अहिंसा में भरोसा करने वाले लोग हैं। हम तो सारे समाज को एकजुट करके, शबरी हो चाहे केवट हो, भगवान ने भी उनको ये संदेश दिया है कि हम सभी सर्व समाज, सर्व पंथ, सर्व जाति और समरसता का संदेश जो हम देना चाहते हैं पूरे भारत को, ये एक समाज को तोड़ने की, एक सनातन को तोड़ने की जो कोशिश की है, आतताइयों ने भी की है और हमारे शासकों ने भी की है, उसी को आगे बढ़ाया है। हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। हमारी सरकार नहीं बनी, कभी नहीं बनी, हमें वोट नहीं मिला, हमें नहीं मिला, लेकिन हमने कभी भी भारत को तोड़ने की, भारत की संकल्पना को तार-तार करने की कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की। और इसलिए हम अब ऐसी सब चीजों को समाहित करेंगे जो भारत राष्ट्र राज्य की धरोहर को और ज्यादा उन्नत, गतिशील और चमकीला बनाए, उसके शिखर को चमकदार बनाए और एक नई आभा के साथ भारत का जो वैभव है वो हम लोगों तक पहुंचा पाए। हाँ ठीक है संजय जी, क्विक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा। और साथ ही जिस तरीके से अब जिस भी राह पर भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार है और जिस तरीके से जो 5000-10,000 साल पुरानी संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने की बात, हालांकि आप कहते आए हैं कि सभी ने वो चीज़ें पढ़ी हैं, घर में सभी के धर्म ग्रंथ से सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन उस तरीके से जो बीजेपी कहते हैं कि वो तरीके से नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मैं आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि आप स्वागत करेंगे इस चीज़ का? स्वागत और विरोध तो जब होता है कि जब किसी चीज का ब्लूप्रिंट आता है। आप किसी पीएचडी के स्टूडेंट, जितनी पीएचडी हुई है, जेएनयू में हुई है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है या बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हुई है, वहां पर आप जाके देखेंगे कि पीएचडी के अंदर कई स्टूडेंट पीएचडी करते, तो इनका ब्लूप्रिंट क्या है ये भी क्लियर ही नहीं। तो स्वागत और विरोध का सवाल ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक हिंदुत्व के नाम पर वोट की राजनीति, भगवान राम के मंदिर से जोड़कर 2024 की वोट की राजनीति करने की रणनीति दिख रही है। क्योंकि पढ़ाएगा कौन, शिक्षा कौन देगा, धर्माचारी कौन होगा? क्या आरएसएस वहां पे पढ़ाने जाएगी कि संत समाज पढ़ाएगा? क्या
में कौन सा भेद हो गया? परंपरा में पढ़ेंगे कि रंग में भी जाति ढूंढ रहे हैं, रंग में भी धर्म ढूंढ रहे हैं। एक बहुत बड़ा विषय रहेगा ये, तो आप इनका भविष्य के गर्त में है। पहले ये बताए कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते हैं और वहां पे जब वहां का हिंदुस्तान का युवा वहां पे डंका बजाता है, वहां गर्व से सीना ऊंचा होता है, तो वो आईआईटी और आईआईएम कॉलेज से निकल के जाता है। वो आईआईटी और आईआईएम कॉलेज किसने बनाए, नवोदय विद्यालय किसने बनाए, ये भी बता दे। ठीक है, समय हमारे पास से कम है। गोविंद जी, क्विक रिएक्शन आपका। यहाँ से देश के युवाओं के बीच में ये एक सर्वे होना चाहिए कि वो कौन सी शिक्षा चाहते हैं। रोजगार बेरोजगार के साथ साथ संस्कृति सनातन धर्म, ठीक है संजय जी, की शिक्षा के साथ में समावेशी शिक्षा होना देखिए, जो देश को जिस दिशा में जाना था उस दिशा से भटकाव की जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने इस देश पर 50-60 साल से शासन किया। इसलिए हम उसको, यदि सही ट्रैक पर होता, नैतिकता की शिक्षा मिलती, हमारे युवाओं को, हमारे नवोदित जो हमारे कर्णधार हैं, देखिए बिल्कुल गोविंद जी, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर ये कह रही है कि उसका स्वागत हो, उसका विरोध हो तब होगा जब आप पूरी योजना है वो सामने रखेंगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार रखेंगे। कहीं कोताही की, गलती की, अब हम उसको सही दिशा में कर रहे हैं। पहले ये तो बताए कि ये पढ़ाना क्या चाहते हैं, ये इनका विषय तो लाए, पहले क्या पढ़ाना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं युवा, और युवा उसको स्वीकार करेगा कि नहीं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं संजय जी कि राम मंदिर का जो ये बार बार भगवाकरण की बात करते हैं, मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी हम नया सिलेबस लाएंगे तो शिक्षा का भगवाकरण कर दिया, लेकिन हम शिक्षा को लाल नहीं होने देंगे, रक्त रंजित नहीं होने देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। एक पाठ देखा है जो कि राजीव गांधी ने। ठीक है मुक्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से अब सनातन राह पर मोहन सरकार दिख रही है, क्या कुछ इस पर आगे इसका सियासत का ये विषय बन गया है, या फिर जिस तरीके से बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है, काम करने की पद्धति है, तरीका है, उसी राह पर अब बीजेपी चलती दिखाई दे रही है? मैं कांग्रेस की विचारधारा करता हूं। कांग्रेस की विचारधारा के अंदर कांग्रेस ने सभी धर्मों का देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जो है, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लान है, जो ब्लूप्रिंट है, जो उनके जो विचारधारा है, जो उनका सोच है, उसको वो आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो उसी तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, उसी तरह के विचार वो आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे राम राज स्थापना करने की बात हो, सुशासन की बात हो, अखंड भारत की बात हो, और ये जो संस्कृति को पाठ्यक्रम में, और हिंदू के जितने भी जो धर्म जो बुक्स हैं उनको पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस करने की बात है, तो उसी को वो आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पे आरोप लगाती रही है और सियासत इस पर आगे गरमाने की कहीं ना कहीं संभावना नजर आती है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसे बीजेपी का स्टैंड जिस तरीके से कांग्रेस कहती है वो कहा जा सकता है। बिल्कुल ऋषभ, आप देखिए, कोई भी जो घोषणा है, कोई भी जो घोषणा है, उसको हमें लोकसभा 2024 के मद्देनजर देखना चाहिए। इसको राजनीतिकरण कह लीजिए या कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन लोकसभा 2024 सामने है और उसके मद्देनजर ये सारी घोषणाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पर, लेकिन बीजेपी हमेशा कहती आई है, हमारी विचारधारा में पहले से रहा है, विपक्ष में थे तब भी ऐसे मुद्दे उठाया करते थे, लेकिन अभी सरकार में है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सनातन की राह पर है और अब स्कूली पाठ्यक्रम में जो भी सांस्कृतिक चीजें थी, सभ्यता से जुड़े पाठ्यक्रम, इनको जोड़ा जाएगा और लगातार जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाया, बीजेपी अब उससे आगे बढ़ाने की दिशा में है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से सीधा जुड़ाव देखा जा रहा है और क्या कुछ इसको लेकर आगे सियासत भी गर्माती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।